नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 सितंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर चीतों को किया आजाद। मोदी के बर्थडे पर सोने के सिक्के बांटेगी तमिलनाडु भाजपा। गुटखा व्यापारी के स्टेट जीएसटी की टीम ने डाली दबिश। छूट के बावजूद जुर्माना नहीं भर रहे ओवरलोड पकड़े गए वाहन, जब्ती की कार्यवाही संभव। और 2000 करोड़ के काम करवा रही यूआईटी सी पैच ठीक नहीं करवा पाई। और अब खबरें विस्तार से। भारत का 70 साल का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। नामीबिया से आए 8 चीतों ने भारत की सरजमीन पर पहला कदम रखा। कुनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ दिया। यहां प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा मंच बनाया गया है। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। पीएम मोदी नेशनल पार्क में आमंत्रित किए गए बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। चीतों को शनिवार सुबह 7:55 पर नामीबिया से स्पेशल चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट से भारत लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। वे 72 साल के हो गए हैं। दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान समेत देश भर में भाजपा पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के तहत धूमधाम से मनाएगी। इस बीच भाजपा की तमिलनाडु इकाई पीएम मोदी के जन्मदिन के पैदा होने वाले बच्चों को गिफ्ट के तौर पर सोने के सिक्के बांटेगी। इसके लिए भाजपा के आरएसआरएम अस्पताल चेन्नई को चुना गया है। सिक्के का वजन 2 ग्राम होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक अलग अलग प्रोग्राम तय किए हैं। नड्डा के साफ निर्देश हैं कि सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में सभी सांसद, विधायक और पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। इसी तरह लुटियंस दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में 10 दिन तक 56 इंच की थाली परोसी जाएगी। 2 लकी विजेताओं को केदारनाथ मंदिर जाने का भी मौका मिलेगा। भीलवाड़ा में स्टेट जीएसटी विभाग की ओर से गुटखा व्यापारी के आवास और दुकानों पर शुक्रवार को कार्रवाई की गई। इस दौरान दस्तावेज और अन्य कागजों को जब्त कर निरीक्षण किया गया। दरअसल टैक्स चोरी की आशंका के चलते आजाद नगर में रहने वाले गुटखा व्यापारी के आवास और आसींद स्थित दुकानों पर कार्यवाही के लिए जीएसटी टीम पहुंची। टीम ने निरीक्षण कर दस्तावेज खंगाले। बताया जा रहा है कि टीम को टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी। पाली जिले में ओवरलोड पकड़े गए 1811 भारी वाहन छूट के बावजूद जुर्माना नहीं जमा करवा रहे हैं, जबकि परिवहन विभाग एमनेस्टी योजना के तहत जुर्माने में 95% की छूट दे रहा है। इसके अलावा 128 ऐसे वाहन हैं जो टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में परिवहन विभाग अब जुर्माना नहीं चुकाने वाले 1811 भारी वाहनों को सीज करने की तैयारी में है। वहीं 128 वाहनों का रजिस्ट्रेशन यानी कि आरसी खत्म करने की तैयारी में है। इन 128 वाहनों की आरसी 23 सितंबर के बाद निरस्त कर दी जाएगी। कोटा शहर में 2000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य करवाने वाली यूआईटी के इंजीनियर गोबरिया बावड़ी अंडरपास में हो रहे सीपेज को 9 महीने में भी ठीक नहीं कर सके। छठी बार इस अंडरपास में रिपेयरिंग करनी पड़ रही है। 25 करोड़ रुपए खर्च के बावजूद इस बार भी काम सही होकर समस्या का समाधान हो जाए, इसकी गारंटी नहीं, जबकि अंडरपास का अभी विधिवत उद्घाटन तक नहीं हुआ है। जन सुविधा देखते हुए इसे चालू किया गया था। यूआईटी 5 बार सीपेज ठीक करा चुकी है। कोटा शहर के पुराने चिड़ियाघर में वन्य जीवों के पिंजरे से लेकर परिसर कई जगह टूट फूट हो रही है। वहां बने रेस्क्यू सेंटर में वन्य जीवों के लिए व्यवस्थाएं नहीं हैं। पिंजरों में झाड़ियां तक उगी हैं। पिंजरों की दीवारें क्षतिग्रस्त है और कहीं प्लास्टर निकला हुआ है तो कहीं पत्थर निकल कर गिर रहे हैं। उसके उलट अधिकारी अपने दफ्तर और आवासों का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। इस पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जैसलमेर भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को खत लिखा है। उन्होंने जैसलमेर से जयपुर, दिल्ली, मुंबई व अहमदाबाद के लिए नियमित हवाई सेवा चालू करने की मांग की है। उन्होंने जैसलमेर में दीपावली के त्यौहार से पहले हवाई सेवाओं को शुरू करने की मांग की है, ताकि जैसलमेर में ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी हवाई सेवाओं के माध्यम से जैसलमेर पहुंचे और पर्यटन से जुड़े लोगों को लाभ मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से भाजपा को आड़े हाथों लिया है। गहलोत ने कहा कि भाजपा में हर कोई अपने आप को सीएम का चेहरा समझने लगा है। कुछ दिनों पहले राजस्थान के कई भाजपा नेता मेरी शिकायत लेकर गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे थे। सभी को झाड़कर भगाया। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान भीलवाड़ा के बिगोद कस्बे में ये बात कही थी। सीएम यहां ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए थे। महिलाओं के लिए रोजगार से जुड़ी अच्छी खबर है। सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत महिलाओं को कौशल के अनुरूप सरकारी विभागों और निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम उपलब्ध कराने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए महिला अधिकारिता विभाग ने पोर्टल तैयार किया है। जॉब की इच्छुक महिलाओं को इस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। महिलाएं जन आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। उन सरकारी विभागों और निजी कंपनियों को भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है जो रोजगार उपलब्ध कराना चाहते हैं।
हाल ही में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। राहुल गांधी 150 दिन तक देश के 12 राज्यों से होते हुए 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान वो किसी होटल में नहीं रुकेंगे। हर जगह उनके रहने के लिए चलता फिरता कंटेनर होम तैयार किया गया है। इसमें होटल की सभी तरह की सुविधाएं होंगी। एक ऐसा ही कंटेनर मुंबई के रहने वाले 17 साल के आरव ने बनाया है। इस कंटेनर होम में बाकायदा 4 लोगों के सोने के लिए बेड, किचन, लिविंग रूम, वॉशरूम हैं। अगर आप नवंबर महीने में राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल IRCTC बेहद ही शानदार और किफायती एयर टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है। इस पैकेज के जरिए आपको जयपुर, पुष्कर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर घूमने का मौका मिलेगा। इस पैकेज की शुरुआत बिहार पटना जिले से होगी। इस पैकेज के अंतर्गत आपको कुल 7 रात और 8 दिन तक यात्रा करने का मौका मिल रहा है। पैकेज का शुरुआती किराया 34,810 रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चिट्ठी ने डैम से तबाह हुए एक शहर के लोगों में भावना का ऐसा ज्वार पैदा किया कि वे पूरे शहर को फिर से बचाने के लिए खड़े हो गए। प्रधानमंत्री के रूप में और इससे पहले नरेंद्र मोदी ने ऐसे ढेरों काम किए हैं जिसे आप नहीं जानते। मोदी की इन्हीं शख्सियतों को देश भर की 22 बड़ी शख्सियतों ने एक किताब मोदी एट 20 की शक्ल दी है और भाजपा इस किताब को चुनाव में जीत के लिए हथियार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।